श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा, साथ ही हम पाठ करेंगे कृष्ण चालीसा का और अंत में हम भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं अब तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। एक रात राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह उठकर राजा विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने पिता के ये वचन सुने हैं, तब से मैं बड़ा ही बेचैन हूँ। मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में भी कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूं? और राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर अग्नि के समान जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि उपाय बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का तो जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र तो वह होता है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों को उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे भी मिलकर ये प्रकाश नहीं दे सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, यहाँ पास ही में भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। आप उन्हीं के आश्रम में जाएं। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने देखा कि उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे हैं। वहीं एक जगह पर्वत मुनि भी बैठे हैं। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उसकी कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अचानक से मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को तो रति दी, किंतु अपनी बड़ी रानी के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, मुनिवर, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। मुनि श्रेष्ठ बोले कि राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्त हो जाएंगे। पर्वत मुनि के ये वचन सुनकर राजा अपने महल में आए और मुनि के कहे अनुसार पूरे परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इस उपवास का पुण्य फल उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग जाते समय अपने पुत्र से कहने लगे कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्यक्ति व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन गीता पाठ अवश्य करना चाहिए। अब सुने श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल,
नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नाही तारो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कालियाही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केत की महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत तही बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधरी कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधरी कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन रास बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद। चांदनी चंद कटक भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।